गांव में सोनसिंह नाम का एक चतुर महाजन रहता था। वह अपनी चतुराई से गरीब लोगों को कम ऋण देकर उससे दोगुना पैसा वसूल करता था। सब लोग उसकी चालाकी को जानते थे, समझते थे, फिर भी जरूरत पड़े तो उससे ऋण लिया करते थे। उसी गांव के पास में कुशल नाम का एक बुद्धिमान आदमी रहता था। अपने किसी संबंधी के पास वो एक दिन आया। सोनसिंह महाजन के हाथों गरीब व लाचार लोगों को ठगे जाते उसने देखा। महाजन जी, मैंने तो आपसे सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं ऋण में ले ली थी। आप कह रहे हैं कि अब 10 स्वर्ण मुद्राएं वापस करो। मैं और मेरा बही खाता झूठ बोल रहा है क्या? चल जल्दी से 10 सुवर्ण मुद्राएं निकाल। इस घुसखोर को तो सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन कुशल अपने संबंधी के साथ उसके खेतों पर घूमने गया। ओह, घुसखोर महाजन दूसरे गांव के कर्जदारों से कर्ज वसूल करके घर वापस लौट रहा है। भाई, तुम कैसे इस महाजन की जागतियां सह लेते हो? तुम इसे मजा क्यों नहीं चखाते? कौन उस जुल्मी के मुंह लगे कुशल? ये बहुत ही जालिम और चालाक है। मैं आज इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। तुम? लेकिन कैसे? बस तुम यही बैठे रहो, मैं बकरी और रस्सी लेकर राह में बने उस कुएं पर जाता हूँ। कुशल बकरी और रस्सी लेकर कुएं की ओर चल दिया। कुएं पर पहुंचकर उसने बकरी को कुएं में धक्का दे दिया। तभी वहां घोड़े पर सवार थका हारा महाजन आ पहुंचा। भाई, थोड़ा सा पानी पीने को मिलेगा? पानी? यहाँ कहाँ? हाँ, थोड़ा बहुत ही होगा। बकरियों के कुएं में पानी रह कहाँ पाता है? बकरियों का कुआं? और क्या, इसमें इतने अचराने की क्या बात है? देख नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये कहकर कुशल ने जोर लगाकर रस्सी में बंधी बकरी को कुएं से खींच लिया। देखा, ये बकरी तुमने कुएं से निकाली है, और नहीं तो क्या आसमान से निकली है? तुमने सुना नहीं, ये बकरियों का कुआं है। मेरा जब जी चाहता है इस कुएं से उतनी बकरियां निकाल लेता हूँ। क्या इसके भीतर बहुत सारी बकरियां हैं? बकरियां है नहीं, पर जब चाहा बकरियां तैयार कर लेते हैं। वो किस तरह से भला? अरे भाई, सीधा साधा हिसाब है। रात को इस कुएं में बकरियों के सींग डाल दो और सुबह बदले में बकरी ऊपर खींच लो। जितने सींग डालोगे उतनी बकरियां तैयार मिल जाएगी। ये सब सुनकर सोनसिंह ने सोचा, ये तो बड़े फायदे का काम है। लोगों को कर्ज देने और उसे वसूलने से अच्छा तो ये अधिक लाभ का काम है। उसने कुशल से कहा, क्या तुम इस कुएं को मुझे बेचोगे? उचित दाम दिया तो बेच भी सकता हूँ। ठीक है, तुम ये 5 स्वर्ण मुद्राएं मुझसे ले लो और ये कुआं मुझे दे दो। वाह, क्या अजीब खरीदार हो। केवल 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में ये कीमती कुआं बेच दूं? भाई, मेरा कुआं गांव में है ना, इसलिए उसकी कीमत नहीं। अगर यही कुआं शहर में होता तो लाखों में बिकता, लाखों में। अच्छा ठीक है, 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। नहीं नहीं, रहने दो, इस कुएं को खरीदना आपके बूते के बाहर है। अच्छा, 15 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, पर मना ना करो। आप जाइए, अपना काम कीजिए। भला कहीं इतनी कम स्वर्ण मुद्राओं में इतना कीमती कुआं बिकता देखा है आपने कभी? तुम तो जिद पर ही अड़ गए हो। ठीक है, जब मैंने मन में ठान ही लिया है तो मैं तुमसे ये कुआं खरीद कर ही रहूंगा। आप फंसा शिकार जाल में। सोनसिंह ने वो सारी मुद्राएं जो कर्जदारों से वसूल लाई थी वो सब कुशल के सामने रख दी। इतनी सारी मुद्राओं के बदले तो मुझे कुआं बेच ही दो भाई। अब है तो ये मुद्राएं भी कम, पर आप बहुत आग्रह कर रहे हैं तो मैं ये कुआं आपको बेचता हूँ। आपको निराश भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुशल सुवर्ण मुद्रा की थैली उठाकर जब वहां से जाने लगा, भाई अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम है मैक हंगाऊ, मैं पास के पदमपुर गांव का निवासी हूँ। ये कहकर कुशल वहां से चला गया। बड़ा अच्छा सौदा पटा है आज तो। एक दिन में एक सिंह भी कुएं में डालूंगा तो हर रोज एक बकरी मिल जाया करेगी। इस प्रकार एक महीने में 30 बकरी और साल में 365 बकरियां मुफ्त में ही मिल जाया करेगी। वाह 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 वाह। वो खुशी खुशी गाँव की ओर चल दिया। मैं आज ही बकरियों के सींग खरीद कर लाऊंगा और प्रतिदिन 8-10 सींग उस कुएं में डाल दिया करूंगा। अगले दिन आकर यहाँ से उतनी ही बकरियां ले जाया करूंगा। सोनसिंह खुशी में पागल हुआ सोचता चला जा रहा था, जब मेरे पास सैकड़ों बकरियां होगी तो मैं क्या कुएं में 8-10 सींग डालूंगा? मैं तो सैकड़ों सींगों से कुआं भर दूंगा। 4-6 मोटे ताजे नौकर रख लूंगा। वे सारे दिन कुएं में से रस्सियों से खींच खींच कर बकरियां बाहर निकालेंगे। इस तरह मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। इधर कुशल अपने संबंधी के पास पहुंचा। देखा, मैंने उस घुसखोर का सारा धन उससे ठग लाया हूँ। लेकिन कैसे? उस मक्खी चूस ने तुम्हें इतना धन दे कैसे दिया? कुशल ने अब उसे सारी बात बताई। अरे कुशल, तुमने तो सोनसिंह को खूब मूर्ख बनाया। भला कहीं कुएं से बकरियां पैदा होती है? चालाक सोनसिंह तो उसी बात पर विश्वास करके मेरे भाषे में आ गया। असली मजा तो तब आएगा जब सिंह कुएं में डालने पर उसे बकरियां नहीं मिलेगी। उधर दीनापुर पहुंचकर सोनसिंह सबसे पहले कसाई कल्लन की दुकान पर गया। अरे कल्लन, तुम्हारी दुकान में हलाल की गई बकरियों के जितने भी सींग हैं वो सब मुझे बेच दो। सब खैरियत तो है महाजन जी, आज सींगों को खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? कल्लन, टोका टाकी मत करो।
और मैंने जो कहा है उसे पहले करो। ठीक है महाजन जी, जैसा आप कहे। कल्लन ने 10 सींग लाकर उसके सामने रख दिए। लीजिए महाजन जी। ठीक है। सींगों का मूल्य देकर सोन सिंह ने उससे सींग खरीद लिए। अब मुझे इसी समय जाकर ये सींग उस कुएं में डाल देने चाहिए। वो उसी समय उस कुएं पर पहुंचा और सारे सींग कुएं में डाल दिए। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। कल सुबह का वो नजारा कितना अच्छा होगा जब मैं 10 जीती जागती बकरियां उस कुएं से खींचकर बाहर निकालूंगा। सुबह होने पर वो रस्सी लेकर कुएं पर पहुंचा। कुएं में तो एक भी बकरी नजर नहीं आ रही। उसे सब्र नहीं हुआ और वो कुएं में उतर गया। पानी में तो सिर्फ बकरियों के वही सींग है जो कल मैंने डाले थे। वो परेशान होकर कुएं से बाहर निकला। लगता है मैक हंगाऊ नाम का वो आदमी मुझे कल ठग गया। मुझे इसी समय उसके गांव जाकर उसकी अच्छी तरह से खबर लेनी चाहिए। घोड़े पर चढ़कर वो उसी समय पदमपुर गांव पहुंचा। क्या तुम मैं कहा गांव को जानते हो? क्या? गांव वालों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि सोन सिंह क्या कह रहा है। आप यही तो कह रहे हैं कि मैं कहा गाऊं? हाँ हाँ, मैं कहा गाऊं। इसमें पूछने की क्या बात है? गाना कोई बुरी बात नहीं है, आप यही गा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ, इसमें पूछना क्या है? आप निसंकोच होकर गाना गा सकते हैं। अरे मैं तो लुट गया, वो पाजी मुझे दिन दहाड़े लुट गया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लगता है ये पागल है। अजीब आदमी है। पहले तो पूछ रहा था मैं कहा गाऊं, मैंने यहीं पर गाने की अनुमति दे दी तो अब मुझे धड़क रहा है। तुम तो इसके मुंह मत लगो भाई। अगले ही पल गांव वाले सोन सिंह को पत्थरों से मारने लगे। मैं एक एक को देख लूंगा, देख लेना तुम। मारो पागल को, पागल बचने ना पाए। जैसे तैसे सोन सिंह वहां से जान बचाकर भागा। अरे अरे, ये मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया, यहाँ तो जान के लाले पड़ गए। दमपुर गांव से घोड़ा दौड़ाता हुआ सोन सिंह जब अपने गांव आ रहा था तो राह में उसे कुशल मिला। उसे देखते ही सोन सिंह आग बबूला हो उठा। तब कुशल ने उससे कहा कि तुम एक बार ही मूर्ख बनने पर इतना ताव खा रहे हो, जबकि तुम प्रतिदिन ना जाने कितने गरीबों को अपनी चतुराई से मूर्ख बनाते हो। जरा सोचो, तुम्हारे हाथों मूर्ख बनकर उन गरीबों का क्या हाल होता होगा। ये बात सोन सिंह के समझ में आ गई और उसने उसी दिन से गरीब लोगों से गलत प्रकार से धन वसूलना बंद कर दिया।